नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके वैलेंशिया टाउन में मौजूद हूँ। इनका ये कहना है एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस हाउसिंग सोसाइटी के कानून के मुताबिक आप वहाँ की ज़मीन को कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे अकब में जो आपको नजी पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, इनका ये कहना है कि जनाब ये हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन के अंदर बना हुआ है और इसको इजाज़त कैसे मिली। अगर कमर्शियल बनाते तो इनको एलडीए को चाहिए था, इनको कोई नोटिस देते, कोई ये पास करते, एलडीए से कमर्शलाइज कराते। मेरी साथ वाली जगह है, मैं एक ईंट भी लगाता हूँ तो एलडीए वाले, इंक्रोचमेंट वाले, टाउन वाले, एसी, पुलिस यहाँ पे फ़ौरन आ जाती है 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब है कि ये सब बिके हुए हैं। 2-3 दफ़ा यहाँ पे फेक जो है ना वो फेक एक्शन लिया गया। हाँ, जब ये पंप शुरू हो रहा था ना उस टाइम पे भी इनको आके एलडीए ने मना किया। फिर वो एलडीए के मिली भगत का एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक एलडीए एक दफ़ा इसको शुरू में डिमोलिश करता है, फिर एलडीए मशवरा देता है जो मालक होता है कि आप किसी तरह स्टे लें। वो 1 महीने के स्टे के दौरान फिर ये पंप बना, फिर एक टेम्परेरी सी जो साइड पे दीवार है वो गिराई गई, उसी टाइम सील लगाई गई पंप को, लेकिन विद इन 1 मिनट ही पंप दोबारा ऑपरेशनल हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके वैलेंशिया टाउन में मौजूद हूँ और यहाँ के रहायशी एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्या है, इनका ये कहना है एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस हाउसिंग सोसाइटी के कानून के मुताबिक आप वहाँ की ज़मीन को कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मेरे अकब में जो आपको नजी पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, इनका ये कहना है कि जनाब ये हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन के अंदर बना हुआ है और इसको इजाज़त कैसे मिली, क्यों इस तरह एक कमर्शियल ज़मीन के ऊपर पेट्रोल पंप बनाया गया है। इनसे पूछते हैं इनके पास क्या कोई सबूत मौजूद हैं जिसकी बिना पर यहाँ पर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और क्या एलडीए वालों ने इनको इजाज़त दी है, क्या वजह है, क्या कानून के मुताबिक ये पेट्रोल पंप बना है या वजह कुछ और है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद जी। मोहम्मद जावेद साहब। सर रहायशी आप सोसाइटी जी मैं रहायशी हूँ और साथ वाली जगह मेरी है जो बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ जो जी जगह बिल्कुल आपकी है। जी मेरी है वो जगह। अच्छा, मुद्दा क्या है यहाँ पे? हमें तो नज़र आ रहा है कमर्शियल जगह ही है, बाहर रोड भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो है रेजिडेंशियल एरिया है। नहीं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल नहीं है। बल्कि अगर कमर्शियल बनाते तो इनको एलडीए को चाहिए था, इनको कोई नोटिस देते, कोई ये पास करते, एलडीए से कमर्शलाइज कराते। कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एलडीए ने पैसे लेके और इनको इधर खड़ा कर दिया है। और ये रहायशी इलाका है सारा, और पीछे तमाम रहायशें हैं और तमाम एरिया, और पेट्रोल पंप है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी चीज़ है। पेट्रोल आप अपनी ज़बान से आप कह रहे हैं ना कि ये रहायशी इलाका है, रहायशी कोई एरिया यहाँ पे कमर्शियल नहीं बन सकता। क्या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के मेमोरेंडम में ये चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पे आप कमर्शियल कोई चीज़ नहीं बना सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं उसमें लिखी हुई। और बल्कि मेरी साथ वाली जगह है, मैं एक ईंट भी लगाता हूँ तो एलडीए वाले, इंक्रोचमेंट वाले, टाउन वाले, एसी, पुलिस यहाँ पे फ़ौरन आ जाती है 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब है कि ये सब बिके हुए हैं। और ये देखें, मरियम नवाज़ का विजन है, इन्फोर्समेंट किधर है, आज अदारे किधर हैं कि एक रहायशी इलाके में पेट्रोल पंप इन्होंने बना दिया। कल को कोई इंसिडेंट होगा, यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होगा तो फिर सब भागे आएंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया। मेरी बात सुनो, जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एलडीए वाले जब यहाँ पे आते हैं तो आप उन्हें कहते नहीं है यार सारा पेट्रोल पंप बना हुआ है, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, आप इनको क्यों नहीं आप खत्म और भाईजान पैसे लेते हैं, वो जब पैसे ले लेते हैं फिर उनकी ज़बान बोलते हैं। हम भी उनको अगर ऑफ़र करें तो ये ज़रूर करेंगे। ये पैसे लेके सारा काम हो रहा है, कोई प्लानिंग के, टाउन प्लानिंग के ज़रिए, और टाउन प्लानिंग के तहत ये है ही नहीं। वरना एसी यहाँ पे आता, पुलिस आती, यहाँ पे अदारे आते हैं। उन्होंने सब आपको कहने का मतलब है अगर ये कमर्शियल प्लेस है तो आपको भी इजाज़त दी जाए, अगर नहीं है तो जितने लोग यहाँ पे इलीगल प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, इलीगल बिजनेस शुरू किया, उनको बंद किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। जब एक सोसाइटी बनती है तो वहाँ का कमर्शियल और रहायशी इलाका अलग अलग कर देती है। जब ये पेट्रोल भी नहीं है, जब ये फ्यूल स्टेशन बन रहा था, लाजी बात है अब का तो नहीं है, जब इसकी पहली यूनिट रखी गई थी, पहली संगे बुनियाद रखी गई थी, तब आप लोगों ने प्रोटेस्ट कार्ड निकलवाया, तब आप लोग एलडीए के पास नहीं गए। भाईजान हमने कराया, अब एलडीए का काम है, एक हमारा काम तो नहीं। हम तो एक अपना बिजनेसमैन आदमी अपना काम करते हैं, सुबह को काम पे जाते, शाम को आते अपने काम से। हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने कनात लगाई और 8-10 दिन में ये खड़ा कर दिया। उसके बाद आप यहाँ के रहायशी हैं? जी मैं यहाँ पे बैक सेक्टर रहायशी हूँ। ठीक हो गया। तो सर जब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ की थी अपनी, तब क्या इन्होंने वाजिया तौर पे आपको कहा था कि ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे आप कोई भी कमर्शियल चीज़ नहीं बना सकते? जी बिल्कुल कहा था, और ये नाजायज़ बना हुआ है इस टाइम यहाँ पे। नाजायज़ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ छोटी 1-2 ईंट की प्रॉपर्टी नहीं बनी हुई, एक बड़ा वेल नाउन पेट्रोल पंप है जो यहाँ पर बनाया गया है। कुछ भी शुरू करेंगे तो एलडी के फ़ौरन आ जाएगा। तो एलडीए वाले आपसे कोई तकाजा करते हैं, कोई पैसे मांगते हैं, क्या करते बात है, हैं? इन्होंने अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू कर लिया, पंप बना लिया, तो वो सारी मिली भगत से बना है, अकेले तो नहीं बना सकते। इससे पहले भी आपकी काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो अभी तक मरियम नवाज़ साहिबा ने कोई इस पर
अमल नहीं किया। अब तो फैसल कामरान साहब ये कहते हैं कि जहाँ पे एक नाजायज़ प्रॉपर्टी बनी होगी वहाँ पे जो है उन पे नोटिस लिया जाएगा। 2-3 दफ़ा यहाँ पे फेक जो है ना वो फेक एक्शन लिया गया। हाँ, जब ये पंप शुरू हो रहा था ना उस टाइम पे भी इनको आके एलडीए ने मना किया। यहाँ पे ज़ुबैर नक्शबंदी जो है डिप्टी डायरेक्टर है, उसने आके इन्हें मना किया। फिर वो एलडीए के एक मिली भगत का एक तरीकाकार होता है, उसके मुताबिक एलडीए एक दफ़ा इसको शुरू में डिमोलिश करता है, फिर एलडीए मशवरा देता है जो मालक होता है कि आप किसी तरह स्टे लें। वो 1 महीने के स्टे के दौरान फिर ये पंप बना, और वो 1 महीने का स्टे था कि 1 महीने जो है ना वो काम नहीं करना। उसके दौरान इन्होंने पंप बना। उसके बाद हमने डीसीओ साहब को एप्लीकेशंस दी, डीजी एलडीए के पास गए, मरियम नवाज को एप्लीकेशन दी। उसके बाद इफेक्ट ये पड़ा कि ये पैसे दे के फिर एक टेम्परेरी सी जो साइड पे दीवार है वो गिराई गई। उसी टाइम सील लगाई गई पंप को, लेकिन विद इन 1 मिनट ही पंप दोबारा ऑपरेशनल हो गया। आप क्या समझते हैं कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या इन्होंने ठीक ठाक पैसा खिलाया है? क्या वजह है? जो पैसे के अलावा कैसे मुझे बताएं ना, ये अली नुसरत साहब डायरेक्टर हैं जो यहाँ के, वो उनकी कोई खास रिश्तेदारी तो नहीं है इनसे। और यहाँ पे किसी बंदे से पूछ लें आप, 40 लाख रुपया इन्होंने दिया है अली नुसरत साहब को, जिसमें ये ज़ुबैर नक्शबंदी है और जो लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बगैर तो नहीं ये काम हो गया ना। आपने जब इन फ्यूल स्टेशन के ऑनर से बात की है सर, क्या कहते हैं वो? सर हमने तो सबसे रिक्वेस्ट किया, वो कहते हैं जाओ जो आपने करना है कर लें, हमें कोई उठा सकता है तो उठा के दिखाएं। अगर आपको परमिशन मिलती है एलडीए की जाने से तो फिर तो कोई आपकी गुजाती रंजिश नहीं होगी उनके साथ, क्या वजह? नहीं, मेरी परमिशन से तो नहीं काम हल होगा। बाकी फिर और लोग भी कहेंगे ये पूरा इलाका कमर्शियल कर दें, फिर मेरी परमिशन है मुझे। आप ये कह रहे हैं यहाँ पे जो भी कमर्शियल प्लेस है उसे बंद किया जाए? जी, डिमोलिश किया जाए। रेजिडेंशियल इलाका है, पेट्रोल पंप और बड़े हैं बार मेन पे, और कमर्शियल सोसाइटी ने अपना बनाया हुआ है। चलें, आखिर में मरियम नवाज साहिबा के नाम क्या पैगाम देते हैं? आपके पास अगर तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप क्या समझते हैं कि जनाब इस केस को पब्लिकली लाया जाए और बताया जाए कौन गलत है कौन सही है? मैं तो वो चाचे की तरह बयान नहीं देना चाहता, बस उनको ख्याल करना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। उनकी आंखें खुली रहनी चाहिए, और पहले भी उन्होंने खोली हैं कई जगह पे। तो अगर उनके खिलाफ कोई नेगेटिविटी आ जाए तो फिर फ़ौरन ही एक्शन हो जाता है। रहायशियों को क्या नुकसान हो रहा है? एक बात है, यहाँ पे अगर बिजनेस आएगा, आपकी एक सोसाइटी जो है वो उसको लोग देखेंगे, यहाँ पे पब्लिकली जो है आवाम का आना जाना होगा, इससे नुकसान क्या है? भाईजान ये ईंधन है, सारा कुछ है, इसके प्रॉपर एसओपीज ही नहीं बने हुए। क्या हो गया, ईंधन है, लोग हैं यहाँ पे, कल को मसला बन जाता है पेट्रोल पंप पे। ये सारा पेट्रोल डीजल और ईंधन का काम है सारा, ये तो बम बन के फूट जाएगा। जी, मेरे एलडीए के जो एमडी साहब हैं उनसे गुजारिश है कि आप एक दफ़ा यहाँ पर आएँ। देखें, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं और ये उसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर ये पेट्रोल पंप बना हुआ है। इनकी आवाज़ सुने। अगर आपको लगता है कि जनाब ये बिल्कुल राइट जगह पे हैं और इनकी बातों में सदाकत है तो इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। आज एक पेट्रोल पंप बना है, कल यहाँ पर कोई और दुकान खुलेगी, परसों कोई और तीसरी दुकान खुलेगी। तो एलडीए का काम है कि अपना शफाफ तरीके से रहायशियों को पुरअमन इंसाफ दिलाया जाए। अगर आप लोग इनकी आवाज़ नहीं सुनते तो फिर इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दे दी। अल्लाह हाफ़िज़।